नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और चलते हैं आज हम एक नए सफर की तरफ, जो है लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2, यानी पहले ही चैप्टर का, फ्लेमिंगो बुक का पहले चैप्टर का, पहले नहीं दूसरे, लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2। पहले में हमने पढ़ा था कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, बट आज हम पढ़ेंगे आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। पहले हमने कहानी देखी थी साहेब आलम की, जो गलियों में कूड़ा बीनता रहता था, लेकिन आज हम कहानी देखेंगे उस लड़के की जो चूड़ियां बनाने का काम करता है, जो बैंगल मेकिंग करता है। तो दो कैरेक्टर आपको देखने को मिले। पहला देखा आपने, अनीस जंग ने इंट्रोडक्शन कराया किसका, साहिब आलम का, और आज अनीस जंग इंट्रोडक्शन कराई किसका, मुकेश नाम के एक बच्चे का। इस सब को शुरू करने से पहले सब बच्चे को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष के लिए हैप्पी टीचर्स डे वाली विशेष के लिए सबको धन्यवाद। और मैं अपनी खुशी से आज सभी बच्चों को एक उपहार देना चाहता हूं क्लास के बीच में। तुमने तो मुझे कुछ उपहार दिया नहीं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है मैं अपने बच्चों को उपहार दूं। तो उस उपहार को लेने के लिए कौन कौन तैयार है, एक बार जल्दी से हर्ट की इमोजी भेज दीजिए। यस सर, इस उपहार को लेने के लिए हम तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर इट सर। यस सर, यस सर, आइए। कौन कौन तैयार है? मैं तो तैयार हूं। देखो मेरे पास तो गिफ्ट रखे हैं, मुझे तो बस गिफ्ट उठा के तुम्हें देने हैं टीचर्स डे पर। हैं अपने बच्चों को सबको गिफ्ट बांटूंगा मैं। मेरे दिल को हल्के में समझ, बहुत बड़ा दिल है मेरा। यूं ही बांट दूंगा मैं आज गिफ्ट, देखियो तुम। हाँ, मैं कोई गरीब समझ रहे हो अपने अध्यापक को? हाँ, बहुत बड़ा दिल है गुरुजी का। गुरुजी ने बांट दिए गिफ्ट। तैयार हो, बांटे जाए? ठीक है, चलो मैं तुम्हें गिफ्ट दिखाता हूं। ये है हमारी तरफ से आपका गिफ्ट, ठीक है। ये लो, जल्दी से आओ और ले जाओ। देखो इसमें क्या है, प्लेन भुजिया है, इसमें लेज है, फैंटेसी डार्क चॉकलेट है, ब्रिटानिया है, और लस्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, बहुत बड़ी बड़ी चॉकलेट है, बिस्किट है। बहुत बढ़िया टोकरी मैंने तुम्हारे लिए बनवा ली है। ऐसी टोकरी बने कम से कम 4000 टोकरी, ठीक है। पर ये टोकरी की एक शर्त है, ये ऑनलाइन ही मिलेंगी, ठीक है। यानी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ऑफलाइन ना मिलने की, ठीक है। ये शर्त रखी है भाई। गिफ्ट तो देखो मैंने दिया, चाहे ऑनलाइन दिया ऑफलाइन दिया। अब ये मत कहना मुझसे कि सर तुमने कोई गिफ्ट नहीं दिया, ठीक है। हाँ, मैंने जो है ऑनलाइन बंटवाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन तो बांट ही ना एक भी, और ऑफलाइन तो बस मैंने ली है। ठीक, चलो बढ़िया है। ठीक, अब मुझसे मत कहिएगा भाई देखो, हाँ मेरा दिल बहुत बड़ा है, हाँ अभी वैसे हल्के में ले रहे हो। हाँ यार, मुंह में पानी आ गया है। अच्छा, मैंने भेज दी टेलीग्राम पे भेज दी, वहां से ले ली हूँ। किसी दुकान पे जाकर कह दी भैया देखिए टेलीग्राम पे ऐसा निकाल देता ना मेरे गिफ्ट को, वो निकाल के दे देगा तुम्हें गिफ्ट, है ना। वहां जाके कह दी हूँ। चलिए गुरु जी, इस किस्मत वालों को मिलता है। अच्छा आएंगे आप तभी लेते हैं, हाँ तब लेते आएंगे। चलो अब कहानी की शुरुआत कर ले, ठीक है भाई। कहानी की शुरुआत होती है पार्ट 2 लॉस्ट स्प्रिंग का। मेरे बच्चे मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बिल्कुल प्यार से एक बात कहना चाहता हूं। चलिए, वो ये है, जिस बच्चे के पास 4 बजे का टाइम हो, ठीक है, 4 बजे का टाइम, जैसे क्लास चल रही है आपकी हिंदी की, मानो हिंदी का आज मन नहीं है, ठीक है, तो वो 4 बजे मेरी क्लास में आ सकता है और लिटरेचर पढ़ सकता है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है, फायदा है। आप वहां पर जाकर भी दूसरी बुक चल रही है उसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ पढ़ने वाले बच्चे जो शेर बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं, तो बेटा आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 4 बजे। तो कहानी का शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं एक गाड़ी चलाना चाहता हूं। एक लड़के ने बोला कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं भाई साहब। और पहला लड़का क्या कह रहा था, उसने बोला था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। चलो ओके, कहानी की शुरुआत करते हैं। मुकेश, यहां पर एक कैरेक्टर आया, क्या नाम है इसका, मुकेश। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जोर देता है। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। मुकेश इंसिस्ट
ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश कहता है कि भाई मेरे को तो खुद का मालिक बनना है। मुकेश भाई साहब ने ये जिद अपने दिल में बिठा लिया है कि भाई मुझे तो अब अपना ही मालिक बनना है, अपना ही काम करना है, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। ठीक है भाई, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, और मैं बन जाऊंगा क्या, एक मोटर मैकेनिक। मोटर यानी साइकिल को कार को ठीक करना, जो मोटर होती है, मोटर बाइक मोटर कार, इनको ठीक करने का मिस्त्री बन जाऊंगा मैं तो खुद का मिस्त्री बनूंगा, मैं किसी की नौकरी ना करूं। ही अनाउंसेज, वो जो है इस बात की घोषणा करता है। ठीक है, मुकेश नाम का लड़का कह रहा है कि मेरे को मिस्त्री बनना है, मैं खुद का मालिक बनूंगा, मैं हाँ आई विल लर्न टू ड्राइव द कार, ऐसा करके सीधा देखे। यानी उसकी वो डिटरमाइंड है, बिल्कुल रेजोल्यूट है कि इस काम को ही करूंगा, मैं चूड़ी बनाने का काम करूंगा ही नहीं। उसकी गली में, उसके घर में, मोहल्ले में चूड़ियां बनाने का काम होता है, पूरा खानदान चूड़ियां बनाने का काम करता है फिरोजाबाद में। लेकिन अगला क्या कह रहा है, भैया मैं ना करूं इस काम को, मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है भाई, हिज ड्रीम, उसके जो सपने हैं, लूम्स लाइक अ मिराज, उसके जो सपने हैं वो दिखते हैं। लूम्स का मतलब होता है चमकना। उसके जो सपने हैं वो चमकते हैं। कैसे चमकते हैं, जैसे वो मिराज हों। मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा जानते हो, मृग तृष्णा, ऐसी इच्छा जो कभी पूरी ना हो, कभी पूरी ना होने वाली इच्छा, कभी पूरी ना होने वाली, कभी पूरी ना होने वाली इच्छा, कभी पूरी ना होने वाली विश। ठीक है, उसको कहते हैं क्या, मृग तृष्णा, मिराज उसको कहते हैं। क्लास रिपीट हो रही, क्या कह रहे हैं बच्चे जरा देखो। हेलो, देखो क्या दिक्कत आ रही है। बच्चे कैसे कह रहे हैं फिर, ये बफरिंग हो रही है ऐसे कह रहे हैं। वीडियो इज नॉट क्लियर आ रहा है। रुकी पड़ी है, चल गई, क्लियर है, चलो। तो उसके सपने कैसे हैं, उसके सपने ऐसे हैं जैसे मृग तृष्णा हो, यानी उसके सपने जो है ना, उसके सपने कभी पूरे ही नहीं होंगे। मुकेश के सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। वो ऐसा सपना देख रहा है, वो उसका सपना को क्या बोला गया है, उसके सपने को मिराज बोला गया है। याद रखना ये वर्ड मिराज, ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। अमिट्स, अमिट्स का मतलब होता है बीच में। ठीक है, वो किसके बीच में है, डस्ट ऑफ स्ट्रीट, गलियों की धूल में वो सपने बिखरे पड़े हैं, मृग तृष्णा है, वो पूरे नहीं होंगे। यानी जैसे सपने देख रहा है ना मुकेश, ऐसे सपने तो गलियों की धूल में मिल जाते हैं, वो कभी पूरे नहीं होंगे भैया। कि मैं गाड़ी चालक बनूंगा, मैं गाड़ी का ड्राइवर बनूंगा, मिस्त्री बनूंगा, ये सपने तेरे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तेरे घर में, तेरे खानदान में, तेरे परिवार में, तेरी गली में, तेरे शहर में चूड़ियां बनाने का काम हो रहा है। तो तू उनके खिलाफ कैसे जा सकता है, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बंदा फिर भी डिटरमाइंड है। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, उसकी फिरोजाबाद की जो गलियां हैं, ऐसे ऐसे सपने तो उसकी गलियों की धूलों में बसे पड़े हैं। फेमस फॉर इट्स बेंगल, क्योंकि जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए वो फेमस है। वहां पर चूड़ियां बहुत ज्यादा बनती हैं। जो फिरोजाबाद से बच्चा होगा वो इस बात को समझ सकता है मैं क्या कह रहा हूं, फिरोजाबाद में क्या है। फिर से रुक गई है तो के लिए वो फेमस है, वहां पर सही चल रहा है। पुरानी कमेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की हर्ट की इमोजी भेजिए, यहां तक सब क्लियर है। एक बार फिर से बता देता हूं, मुकेश जो है जोर देता है कि वो बनेगा खुद का मालिक, ऑन मास्टर, खुद का मालिक, है ना बेटा। जो पीडीएफ वगैरह बनाते हैं ना मेरे बच्चे, वो जो से मैं वर्ड बोल रहा हूँ ऑन मास्टर, खुद का मालिक, मैंने लिखा नहीं लेकिन बोल रहा हूं, तो इसे भी लिख दिया करें। ठीक है, ओके।
आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। अगर तुम्हें सेलिब्रेट करना है और तुम ये कह रहे हो कि मैं जो है मिमिक्री करूंगी या मैं तुम्हें जो नकल करके दिखाऊं, तो आप एक वीडियो बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। और शाहरुख सर जैसे मैं हूं, आप बता देना कि शाहरुख सर की मैं मिमिक्री कर रही हूं, है ना। तो ऐसे खड़े होकर दीवार पर आप मिमिक्री करके बता सकते हैं कि ये यो वो, है ना, इस तरह से। तो वो वीडियो बड़ी अच्छी होगी, उस पर चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। बड़ी प्यारी वीडियो बनेगी। आप इस तरह से अपनी अपने वीडियो के जरिए आप प्यार को दिखा सकते हैं कि सर हम इस तरह से आपकी जो मिमिक्री कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑफलाइन तो है नहीं जो सामने तुमसे करवा लें, यही एक जरिया है, बस वीडियो बनाकर हम आप भेज दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर है ना ये, मैं बता देता हूँ। खुद का मालिक कह रहा है कि मोटर मैकेनिक बनूंगा, ओके। और क्या वो पूछते कि गाड़ियों के बारे में जानते, तो कह रहा मैं चलाना सीख लूंगा गाड़ियों को, ठीक है। सीधा देखता है उसकी आंखों में और ये बात कहता है उसके सपने जो है मिराज हैं, यानी मृग तृष्णा है, कभी पूरे नहीं होंगे। बीच में अमिट्स का मतलब बीच में, गलियों की धूल के बीच में भरे पड़े हैं वो तो, जो फिरोजाबाद की गलियां हैं। और फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए वो जाना जाता है। दूसरा, एवरी अदर फैमिली, फिरोजाबाद में जितनी भी फैमिली है वो सब की सब किसमें बिजी हैं? एंगेज का मतलब होता है बिजी, किसमें व्यस्त है वो? मेकिंग बैंगल्स। वो हर हर परिवार वहां चूड़ियां बना रहा है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और ये इंडिया का केंद्र है, इंडिया का केंद्र है। किस चीज का केंद्र है जी ये? इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच की इंडस्ट्री जो है, कांच का औद्योगिक काम जो है, उसके लिए फेमस है फिरोजाबाद। यानी फिरोजाबाद में कांच का काम होता है, ठीक है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहां परिवारों ने अपनी अपनी जो जनरेशन है उनको स्पेंड किया है ना। यानी पहले दादा करते थे, फिर पापा करते थे, है ना। उसके बाद बेटे ने किया, बेटे के बाद इसके बेटे ने किया। तो जनरेशन को स्पेंड किया, यानी काफी सालों से, कई वर्षों से यही काम यहां पर हो रहा है, ठीक है। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, ठीक है। कहां काम करते हुए? फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए। फर्नेसेस मतलब भट्टी, भट्टियों के आसपास काम करते हुए उन्होंने अपनी जनरेशन को बिताया है। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए उन्होंने, कांच को जोड़ते हुए, वेल्डिंग का मतलब जोड़ना। तुमने देखा होगा गेट पर वेल्डिंग होता है, जो गेट गेट होता है, लोहे की चीजें होती हैं, उन पर वेल्डिंग करा लेते हैं। कांच को जोड़ने का काम किया है। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने का काम किया। फॉर ऑल द वीमन इन द लैंड इट सिम्स, ऐसा लगता है कि जितनी भी इस अर्थ पर महिलाएं हैं, सबके लिए चूड़ियां वहीं पर बनती हैं। यानी इतना काम होता है वहां पर। बच्चे तो कम हो गए, कहाँ चले गए बच्चे? 1,000 बच्चों का ग्लिच कैसे हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकता। नो, नॉट राइट कलेक्शन। बैक हो रही अब भी कह रहे हैं बच्चे, वॉइस प्रॉब्लम भी हो रही, कही है ना। आते हैं बेटा, वो ठीक कर रहे हैं ना, मैं पानी पी लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, चाहे पूरी क्लास दोबारा पढ़ लेना मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है यहाँ। दो तीन बार बच्चे जो है इस तरह से कह रहे हैं, रुक गई थी, देख लो आप। बच्चे एकदम से 1,000 कम हो गए, 2,000 बच्चे थे, कम हो गए।
एक बार हर्ट की इमोजी भेजकर बताइए कि क्या अब सब सही चल रहा है। एक बार प्लीज सभी आप रिप्लाई कीजिए, वहां पर आप बैठे हैं, हमें नहीं पता आपके साथ क्या उधर हो रहा है, तो प्लीज बताइए कि क्या उधर सब सही चल रहा है, तो मैं आगे की क्लास फिर पढ़ाऊं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सब बढ़िया होगा। हम्म, ओके, डन। चलो आप बढ़ते हैं आगे। तो हर फैमिली, अदर फैमिली है ना, फिरोजाबाद में जितनी भी फैमिली है वो सब की सब बिजी हैं, एंगेज्ड हैं, वो क्या बना रही हैं, बैंगल्स बना रही हैं। और ये केंद्र है, यानी एक हब है जहां पर गिलास का काम होता है, कांच का काम होता है, इंडस्ट्री का, है ना। औद्योगिक क्षेत्र किसके हैं, यहाँ पर जो है जितनी फैक्ट्री हैं सब कांच की ही हैं, है ना। और फैमिलीज ने यहाँ पर जनरेशन को जो है वो क्या है, स्पेंट किया है, पहले दादा फिर पापा फिर बेटा फिर उसका बेटा, तो ऐसे फैमिलीज जो हैं, जनरेशन बहुत पुराना काम चल रहा है। और कहाँ काम करते हुए, भट्टियों के आसपास काम करते हुए फैमिली स्पेंट की हैं। और वेल्डिंग जोड़ते हुए, गिलास को जोड़ते हुए, है ना, कांच को जोड़ते हुए, चूड़ियां बनाते हुए, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की विमन जितनी भी औरतें हैं सबके सबकी चूड़ियां यहीं पर बनती हैं, इस लैंड पर बनती हैं, ऐसा लगता है। और मुकेश का परिवार भी उनमें से एक ही है, यानी मुकेश भी कहाँ रहता है, फिरोजाबाद में रहता है, और मुकेश का परिवार भी वहीं पर है। ठीक है, ठीक है बच्चा। हाँ, वो प्रॉब्लम हो गई थी, हो जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसान बीमार हो जाता है, ऐसे इंटरनेट भी बीमार हो जाता है, जुकाम हो जाता है इसको। चलो, नन ऑफ देम नो, इनमें से कोई भी नहीं जानता, नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए क्या है, इलीगल है काम। चूड़ियों का काम कराना छोटे बच्चों से क्या है, इलीगल है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी। तो कोई नहीं जानता कि उनको काम कराना गैर कानूनी है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज, कि कांच की भट्टियों पर काम कराना गैर कानूनी है। विद हाई टेम्परेचर्स, जहां पर बहुत ज्यादा तापमान रहता है। इन डिंगी सेल्स, डिंगी सेल्स डिंगी मतलब गंदी, डिंगी मतलब बेटा गंदी, डर्टी, गंदे से गंदे कमरों में, छोटे छोटे सेल्स को बोलते हैं छोटे कमरे, है ना, स्मॉल रूम्स। स्मॉल रूम्स को क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। तो ऐसे गंदे से छोटे छोटे कमरों में बच्चों को काम कराना इलीगल है, जहां पर ना तो कोई हवा रहती है ना तो कोई प्रकाश रहता है, यानी ना तो लाइट है ना हवा है। तो ऐसे कमरों में इनसे काम कराओगे तो क्या है, ये इलीगल है। ठीक है, ये इलीगल काम है। चलिए, दैट द लॉ, अगर कानून बनाया जाए, इफ एनफोर्स्ड, है ना, अगर कानून लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज, तो लगभग 20,000 बच्चों को बचाया जा सकता है गर्म भट्टी पर काम करने से। यानी लगभग इतने बच्चे जो है फिरोजाबाद में अंडर 18, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे, इतने बच्चे हैं जो काम करते हैं वहां पर। वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स, जो वहां पर बिताते हैं, स्लोग मतलब जहां पर व्यतीत करते हैं, ठीक है, स्पेंड करते हैं, ठीक है, स्पेंड देयर डेलाइट आवर्स, सारे के सारे दिन वो वहीं पर रहते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और कभी कभार तो अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। ठीक है, मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, विच ही प्राउडली सेज ही इज बीइंग रिबिल्ट। मुकेश की आंखें जो है चमक जाती हैं जब वो, है ना, जब वो अनीस जंग से कहता है कि अनीस जंग तुम हमारे घर चलो, हमारा घर जो है दोबारा बन रहा है, हमारा घर जो है दोबारा बन रहा है, यानी उसकी रिपेयर हो रही है। तो ऐसा कहता है मुकेश, और अनीस जंग को घर चलने के लिए बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, तो उसकी आंखें चमक जाती हैं जब ऐसा कहता है कि हमारा नया घर बन रहा है, या उसको क्या किया जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है, ठीक है, उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। पता है अनीस जंग जो है उसे मिल गई, तो अनीस जंग से कह रहा है अनीस जंग तुम हमारे घर चलो, पता है दोबारा बन रहा हो, उसको रिपेयरिंग करा रहे हैं हम, है ना, ऐसे वो ऐसे कहता है। ऑल स्टिल आर वी टू कॉन्फिडेंटली हु तोफू हुम है, हाँ जी, एनफोर्स का मतलब लागू करना मेरे बच्चे, है ना, लागू करना। कोई दिक्कत इस वाले पैराग्राफ में,
डिंगी मतलब डर्टी, सेल्स मतलब स्मॉल रूम्स, बिना हवा के बिना लाइट के। कानून अगर लगाया जाए, लागू किया जाए, तो 20,000 बच्चों को निकाला जा सकता है वहां से बाहर, भट्टियों से, क्योंकि वो वहां पर काम करते हैं। और अक्सर उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश की आंखें चमक जाती हैं जब वो कहता है ना, अपनी मर्जी से। वॉलंटियर्स का मतलब होता है अपनी मर्जी से। जब वो अपनी मर्जी से ये कहता है कि चलो, अपनी मर्जी से कहता है कि जो मैडम तुम मेरे साथ चलो और हमारा घर देखो, हम दोबारा उसे बना रहे हैं, वो रिबिल्ड हो रहा है, अगर तुम चाहो तो हमारे घर तुम चल सकती हो और उसको देख सकती हो। ठीक है भाई। वॉलंटियर का मतलब अपनी मर्जी से। तो मुझे लगता नहीं कोई वर्ड इसमें है जो प्राउडली का मतलब होता है गर्व से। गर्व से कहता, अरे मैडम देखो हमारा घर बनना चले, तो हमारा घर देख के ही हो, ऐसे कह के। ठीक है, चलिए। वी वॉक डाउन, हम चले गए, हम चलते रहे। अब यहाँ हम कौन कौन है? एक तो मुकेश है प्लस अनीस जंग है। मुकेश के साथ अनीस जंग जा रही हैं कहाँ? घर उसके, मुकेश का घर देखने। वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम जो है नीचे चलते रहे गलियों में। स्टिंकिंग का मतलब कैसा है? बदबूदार गलियां। स्टिंकिंग का मतलब बदबूदार गलियां, बदबूदार गलियां हमने वहां देखी। चॉक्ड विद गार्बेज, जो कि बंद थी, जो कि बंद थी। गार्बेज मतलब कूड़े से बंद थी, कूड़ा चारों तरफ उसमें फैला हुआ था। तो बदबूदार गलियां हमने देखी जो कि बंद थी कूड़े से, चारों तरफ कूड़ा गलियों में फैला हुआ था। ठीक है, चलो बहुत सही, आगे देखते हैं। शाबाश। ठीक है, पास्ट होम्स, घर गुजरते चले गए, है ना, पुराने जमाने के घर थे वो गुजरते चले गए, गलियों में आगे बढ़ते रह गए। दैट रीमेन्स होवेल्स, जो कैसे थे? कमजोर थे। होवेल्स, दैट रिमेन होवेल्स। ठीक है, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी दीवारें कैसी थी? दीवारें कैसी थी? क्रम्बलिंग मतलब लड़खड़ाने वाली, है ना, जैसे अब गिरी अब गिरी। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रम्बलिंग, है ना, कमजोर। कैसी कैसी दीवारें थी? कमजोर दीवारें थी, बिल्कुल कमजोर। ठीक है, होवेल का क्या मतलब होता है? ठीक है, होवेल का मतलब झोपड़ी को हम कह सकते हैं, हट के लिए। ठीक है भाई, झोपड़ी, झोपड़ी। ठीक है, दैट रीमेन होवेल्स, ऐसे घर थे जो अभी झोपड़ी ही थे, और उनकी दीवारें कैसी थी? कमजोर दीवारें थी। वोबली डोर्स, और दरवाजे भी कैसे थे? दरवाजे भी कैसे थे? कमजोर थे। ये भी कमजोर के लिए आता है, वोबली, कमजोर ही दरवाजे थे। नो विंडोज, कोई विंडो नहीं थी उनके घर में। क्राउडेड विद फैमिलीज, वहां पर लोग, बहुत सारे लोग रहते थे एक ही परिवार में, क्राउडेड, भीड़ थी। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, और वहां पर इंसान भी रहते थे घरों में, और घरों में ही जानवर रहते थे। पहले अगर तुम घर देखे होगे तो एक तरफ तो भैंस बन रही है, दूसरी तरफ रोटी बन रही है, ऐसा होता था। किस किस के घर में ऐसा होता है अभी भी, गांव देहात में ऐसा ही होता है, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि इधर हमारा जो भैंस बंधी हुई है पीछे तरफ, और आगे जो है हम रह रहे हैं, ऐसे करके। तो इस तरह से होती हैं चीजें। ठीक है भाई। तो कह रहा है कि को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि एनिमल्स और ह्यूमन एक साथ रह रहे हैं। को एग्जिस्टिंग मतलब रहना, को मतलब एक साथ, एग्जिस्ट का मतलब रहना। तो एक साथ जो है रह रहे हैं एनिमल्स और ह्यूमंस इन अ प्रीमिवल स्टेट, जैसा कि प्राचीन काल में रहते थे। जैसे प्राचीन काल में लोग, मतलब बड़े बूढ़े जो रहते थे हमारे, उसमें जमाने में होता था, ऐसे ही यहां पर हो रह रहा है कि इंसान और एनिमल एक साथ रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर, वो रुकता है एक घर के दरवाजे पर, यानी मुकेश रुकता है घर के दरवाजे पर। ऐसा ही घर होता है वो भी, सच अ हाउस। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर, वो क्या करता है? झटका मारता है, बैंग्स, है ना, वो हिट करता है। किसको हिट करता है? हिट का मतलब झटका मारना। ठीक है, वो झटके से जो है कमजोर, वोबली मतलब कमजोर, है ना, वीक। वो झटके से, वीक से उस लोहे के दरवाजे को झटका मारता है विद हिज फुट, अपने पैरों से, एंड पुशेज इट ओपन, और उसे खोल देता है दरवाजे को। ठीक है, बात सुनना, कोई बात नहीं बेटा, वो पीछे से आम एक बार उसको देख लेना बाद में। सुधांशु बेटा, हाँ इसी इसी हफ्ते लगेगी क्लास तुम्हारी, घबराओ मत, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन काम चल रहा है ना, तुम्हारा मॉडल पेपर भी भेजना है, किताब भी भेजनी है, तो वो उन चीजों पर काम चल रहा है। तो बेटा देखो, नए नए वर्ड, बदबूदार गलियां, बंद पड़ी हैं कूड़े से, झोपड़ी हैं, दीवारें हिली हुई हैं, कमजोर दरवाजे हैं, कोई विंडो नहीं है, भीड़ है फैमिली में, फैमिली में इंसान और जानवर दोनों साथ रह रहे हैं जैसे प्राचीन काल में रहते थे। ठीक है,
वो एक दरवाजे के सामने रुका, उसने हिट किया, झटका मारा एक कमजोर से दरवाजे को जो लोहे का था अपने पैरों से, और उसे खोल दिया। ठीक है, ओके। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, हम एक ऐसी झोपड़ी में गए। हाफ बिल्ट, शैक का मतलब झोपड़ी, शैक का मतलब झोपड़ी, हट। हम ऐसी झोपड़ी में चले गए जो हाफ बिल्ट थी, आधी बनी हुई थी, काम उसमें चल रहा था। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक हिस्से में यानी झोपड़ी के एक कोने में, थैज्ड विद डेड ग्रास, वहां पर जो है थैज्ड वो भरा हुआ था, है ना। थैज्ड मतलब उसकी जो छत बनी हुई थी वो डेड ग्रास सूखी हुई घास से बनी हुई थी, यानी एक तरफ उसमें झोपड़ी डल रही थी, थैज्ड विद डेड ग्रास। ठीक है, इसके एक हिस्से में क्या है, एक छप्पर सा डल रहा था घास का। इज अ फायरवुड स्टॉप, और वहीं पर क्या चल रहा था, एक चूल्हा चल रहा था। ठीक है, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल, उस पे एक बड़ा सा भगोना रखा था। भगोना, वेजल का मतलब बड़ा सा भगोना रखा था। सिजलिंग स्पिनच लीव्स, उसमें जो है उबल रहे थे। क्या उबल रहा था, क्या उबल रहा था, स्पिनच मतलब पालक की पत्तियां उसमें उबल रही थी, पालक की पत्तियां उसमें उबल रही थी, है ना। तो वो कह रहा है, अनीश जंग बोल रही है, फिरोजाबाद से हो, मुकेश का एड्रेस बता दो। क्या बात है, नहीं बेटा मुझे इसका एड्रेस नहीं पता, होता तो मैं ही चला जाता कि भाई साहब क्या बात है, तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो, चलो मेरे साथ आरडब्ल्यू में काम करना। चलो, अच्छा ये बताइए, जब वो घर में घुसा तो उसने देखा कि एक एक तरफ जो है डेड ग्रास की एक छप्पर डला हुआ है, सूखी हुई घास का छप्पर है, चूल्हा जल रहा है। ठीक है, एक बड़ा सा भगोना रखा है चूल्हे पर, और उसमें कुछ उबल रहा है। उबल क्या रहा है, पत्तियां उबल रही हैं, किसकी, पालक की, स्पिनच लीव्स उबल रही हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। मुकेश कौन है, मुकेश की बेटा एक बच्चा है। ठीक है, बात आ गई समझ में ये वाली, हाँ। तो वो घर में पहुंच गए हैं, देख रहे हैं कि बड़ा सा बर्तन भगोना रखा है चूल्हे पर, और उबल रहा है उसमें पालक की पत्तियां। ठीक है, और सूखी हुई घास का छप्पड़ वहां पड़ा हुआ है। ठीक, ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर क्या देखा, है ना, अनीश जंग ने जमीन पर क्या देखा, लार्ज, एक बड़ा सा एल्युमिनियम प्लेटर, है ना, एल्युमिनियम का जो है बड़ा सा प्लेटर, यानी जिसको परात कहते हैं। ठीक है, परात, बड़ी सी एक परात वहां पर पड़ी थी। ठीक है, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उसमें क्या था, कटी हुई सब्जियां। चॉप्ड का मतलब कटी हुई सब्जियां, छोटे छोटे टुकड़े हो रखे थे सब्जियों के। अफ्रेल यंग वुमन, एक कमजोर सी, फ्रेल का मतलब भी क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। ठीक है, पहले क्या वर्ड आया था इसके लिए, वोबली आया था। ठीक है, वोबली, और अब क्या दिया है देखो, फ्रेल दिया है। एक पतली सी सूखी सी औरत वहां आई, इज कुकिंग द एन इवनिंग मील, वही खाना बना रही थी शाम का। ठीक है, शाम का खाना बना रही थी, मील खाना, फॉर द होल फैमिली, सारे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, हालांकि उसकी आंखें जो थी धुएं से भरी हुई थी, धुआं लग रहा था उसकी आंखों में, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, भाभी थी मुकेश की, मतलब नॉट मच ओल्डर इन आइज ईयर्स, वो उम्र में ज्यादा बड़ी तो नहीं थी। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन फिर भी उसको बहू के जैसे सम्मान मिल रहा था, लोग उसको बहू कह रहे थे कि बहू इधर आ, बहू इधर आ। तो मुकेश के बड़े भाई की बीवी थी, यानी मुकेश की भाभी थी। द डॉटर इन लॉ, क्योंकि जो डॉटर इन लॉ होती है, जो बहुएं होती हैं, घर की जो बहुएं होती हैं, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 वुमन, वो 3 लोगों का चार्ज संभाले हुए थी। अपने हस्बैंड के लिए वो खाना बनाती थी, मुकेश के लिए खाना बनाती थी, और उनके पापा के लिए वो खाना बनाती थी। ठीक है, 3 लोगों का चार्ज इसने संभाल रखा है। ठीक है, 3 लोगों का, हस्बैंड का, मुकेश का और फादर का, इनके लिए वो खाना बनाती थी, जो बहू थी, डॉटर इन लॉ थी। ठीक है, हालांकि ये कमजोर थी, लेकिन आंखों में इसके, आंखों में क्या था, हालांकि धुआं लग रहा था, लेकिन फिर भी खुश थी, वहां पर हैप्पी थी, स्माइल कर रही थी। कमजोर सी औरत थी, वो निकल के आई। वेन दी एल्डर मैन एंटर्स, और जब वहां पर बूढ़ा आदमी कोई आता है, एल्डर मैन एंटर्स करता है झोपड़ी में, सी जेंटली विदड्रोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो जो है चली जाती है, जेंटली विदड्रोज, वो चली जाती है, गायब हो जाती है, टूटी हुई दीवार के पीछे वो चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर, और जो है अपना क्लोजर, है ना, अपना जो पर्दा है ना, अपने जो घूंघट है उसका, उसको और भी ज्यादा क्लोजर कर लेती है टू हर फेस, यानी अपनी जो वो है, अपना जो दुपट्टा है, उससे क्या कर लेती है, वो खुद के मुंह को ढक लेती है, ऐसे करके
जैसे ये है मानो ऐसे करके, तो जैसे कोई आया यूं, जैसे था ओ चाचा आ गए बंद कर लो, उरे ताऊ आ गए बंद कर लो, ऐसे छप जाती पीछे, उरे देखी ताऊ आ गए, ऐसे देखे। तो ऐसे पर्दे को वो क्या कर लेती है, जो है इस तरह से पर्दा क्या कर लेती है, वो और भी ज्यादा क्लोज कर लेती है। कस्टम डिमांड, क्योंकि प्रथा भी ऐसे कहती है, प्रथा वहां की प्रथा है, कस्टम मतलब प्रथा, तो प्रथा ऐसे कहती है कि जब बड़े बूढ़े आते हैं तो तुम्हें क्या करना है, अपना पर्दा डाल लेना है सर पर। डॉटर्स इन लो कि जो बहुएं होती हैं, मस्ट वेल देयर फेसेस, उन्हें जो है मस्ट मतलब बहुत जरूरी है कि वो अपना पर्दा करें, वेल मतलब पर्दा करें, बिफोर मेल एल्डर्स, जो बड़े हैं एल्डर्स, मेल एल्डर्स हैं उनसे वो पर्दा करें। इन दिस केस द एल्डर इज इन एम्पवरिज्ड बेंगल मेकर, यहां मामले में जो मेल एल्डर है वो क्या है, एम्पवरिज्ड है, मतलब अनसक्सेसफुल है, सफल नहीं हुआ है, हारा हुआ एक चूड़ी बनाने वाला आदमी है, यानी उनके पापा जी, मुकेश के पापा जी। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, हालांकि उसने बहुत सालों तक कठिन मेहनत की, पहले वो टेलर का काम करता था, फिर उसने चूड़ियां बनानी शुरू की, ठीक है। ही हैज फेल्ड, लेकिन फिर भी वो फेल रहा, ठीक है। रिनोवेट मतलब रिपेयर कराने में वो फेल रहा, यानी नहीं कर पाया वो रिपेयर अपने घर की। स्पेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया, ठीक है, ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया, ये फेल हो गया, ना तो घर ही बना पाया, ना ही बच्चों को स्कूल भेज पाया। और बेटा एक बात बताऊं तुम्हें, ये आप बहुत बड़ी गनीमत मानो, बहुत भगवान को इतना थैंक यू बोलो ना, तुम भगवान को इतना थैंक यू बोलो कि तुम कम से कम स्कूल तो जा रहे हो। बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे हैं मेरे बच्चों जो स्कूल तक भी नहीं जा पाते, उनके पेरेंट्स स्कूल नहीं भेज पाते उनको, ड्यू टू मनी। तुम्हारे पापा कितने मतलब, तुम कितने मतलब मैं कहूँ किस्मत वाले हो कि तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे मम्मा पापा स्कूल भेज रहे हैं या पढ़ाने के लिए तुम्हें मोबाइल दे रहे हैं। कितने मतलब कितने मालदार हो तुम्हारे पापा, कितने मालदार हैं भाई। ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल भेजे ही ना माँ बाप ने, पैसे ही ना उन पे, ठीक है बेटा। तो वो जो है बेचारा फेल हो गया, ना तो वो घर को रिपेयर कर पाया, हालांकि वो पहले टेलर का काम करता था, फिर बेंगल मेकिंग का काम किया। ये मुकेश के पापा की बात चल रही है, ठीक है, ओके। चलिए, वो भेज नहीं पाया अपने बच्चों को स्कूल, ठीक है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और जो कुछ उसने किया है, जो कुछ उसने मैनेज किया है, वो बस ये है कि उसने सिखा दिया है, टीच कर दिया है, जो कुछ वो जानता है उसने वो अपने बच्चों को सिखा दिया। और वो क्या है, द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, उसने क्या किया है, चूड़ियां बनानी अपने बच्चों को सिखा दी, बस ये काम तो किया है, कुछ भी काम नहीं किया है मुकेश के पापा ने। बस इतना किया है कि आर्ट जो है, ये कला जो है, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने की जो कला है, ये सिखा दी अपने बच्चों को कि आओ भाई मैं तुम्हें बताऊं चूड़ियां कैसे बनती हैं। इट इज हिज करम, है ना, ये तो इसका करम है, करम का मतलब जो काम हम करते हैं, ये तो इसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं अरे भैया क्या करोगे, ये तो इसका करम है, ये तो इसका भाग्य है, जो हुआ सो हुआ, है ना, अपने बेटे के लिए कहती हैं वो, मुकेश के पापा के लिए, कि ये तो इसका कर्म है, ये तो इसका भाग्य है। मुकेश ग्रैंड मदर कहती है हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल मेकिंग। वो दादी माँ कहती है जिन्होंने खुद अपने पति को, यानी मुकेश के दादाजी को, अंधे होते हुए देखा था, खुद वो अंधे हो गए थे, किससे, डस्ट से। पॉलिशिंग द बेंगल मेकिंग, जो पॉलिश करते हैं हम बेंगल पर, यानी चूड़ियों पर जो पॉलिश होती है, उसकी डस्ट से अंधे होते हुए देखा था। वो कह रही हैं कि ये तो इसका कर्म है, ये तो इसका भाग्य है, मुकेश के पापा के लिए कह रही हैं। कहना गॉड गिवन लीनेज ईवर भी ब्रोकन, इस बात को थोड़ा समझना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत, यहां से लेके यहां तक, कि क्या भगवान की दी हुई, मैं लिख देता हूं, क्या भगवान की दी हुई लीनेज मतलब खानदान, क्या भगवान के दिए हुए खानदान, फैमिली, एवर भी ब्रोकन, तोड़ा जा सकता है। यानी भगवान के, जो भगवान ने हमें काम दिया है, क्या हम उसको तोड़ सकते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं कि क्या ना गॉड गिवन लीनेज ईवर भी ब्रोकन, जो भगवान ने हमें जिस धर्म में पैदा किया है, जिस कम्युनिटी में हमें पैदा किया है, क्या उसको तोड़ा जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम चूड़ियां बना रहे तो चूड़ियां ही बनाए, पूरा परिवार, कोई कुछ काम करे ही ना।
अगर हमारे पापा किसान हैं तो मैं किसानी का ही काम करूं बस, बाकी और कोई काम करूं ही ना। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन ये तो गलत कह रही हैं। भगवान की लीनेज को, जो भगवान ने लीनेज दी है परिवार को, जरूरी थोड़ी परिवार का हर सदस्य एक ही काम करे, कुछ और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, जरूर थोड़ी सब किसान ही रहेंगे, है ना। बात सही है ना मेरी। नहीं, कर्म नहीं बोलते, उसने हिंदी में बोला इट इज हर कर्म, कि ये तो इसका कर्म है, तो इसका भाग्य है, इसके भाग्य में लिखा हुआ था चूड़ियां बनाना, यही क्या करे, भगवान ने इसको इसी लीनेज में भेजा है, इसी, तो यही क्या कर सकता है ऐसे। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals। वो इस कास्ट में तो जन्म हो गया है उनका बेंगल मेकर्स की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस बेंगल्स ही देखी हैं। चाहे घर हो, चाहे आंगन हो, यार्ड हो ना, एवरी अदर हाउस, चाहे कोई भी घर हो, चाहे कोई भी आंगन हो, चाहे कोई भी गली हो, फिरोजाबाद की हर जगह बस चूड़ियों का ही काम देखा है। स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स के गुच्छे लगे पड़े हैं, स्पायरल्स हुए पड़े हैं। कैसे कैसे कलर के, सनी गोल्ड, है ना, ये कलर है, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और रेनबो में भी, रेनबो में जितने कलर होते हैं ना, हर तरह की चूड़ियां तुम्हें मिल जाएंगी। लाई इन माउंट्स, जो कि पड़ी होंगी, लाई का मतलब पड़ी होंगी, माउंट्स का मतलब ढेरों सारी पड़ी होंगी। इन अनकैम्प्ड यार्ड, किसी खाली आंगन में, ठीक है, किसी खाली आंगन में कोने में बहुत सारी चूड़ियां पड़ी हुई आप देख सकते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, और जिनको पाइल्ड ऑन किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, चढ़ाना, जिनको चढ़ा दिया जाता है 4 पहियों की गाड़ी में, ठीक है, उन बेंगल्स को 4 पहियों की गाड़ी में चढ़ा दिया जाता है, हैंड कार्ट, और वो हाथ से चलने वाली गाड़ी है। पुश्ड बाय यंग मैन, उसको जवान आदमी खींचते हैं। अलोंग द नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों में। ऑफ द संटी टाउन, उस गंदे से टाउन में, संटी का मतलब होता है गंदा, उस गंदे से टाउन की गलियों में। अब तुमने देखा होगा कहीं कहीं ना ऐसी बुग्गियां होती हैं, ऐसी व्हील, 4 व्हील हैंड कार्ट होती हैं जो हाथ से चलती हैं, ऐसे खींचते हैं उनको, ऐसे ले जाके और चलियो। वहां एनिमल्स इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि पतली पतली गलियां होती हैं, तो इतनी पतली होती है, वो भी रेहड़ी सी होती है, रेहड़ी सी, तो हैंड कार्ट बोलते हैं उसको। पहले ऐसी चलती थी, पीछे सवारी बैठ जाती थी और इंसान भगता था ऐसे, ठीक है। रिक्शा भी ऐसा ही होता था पहले, उसको बोला हैंड कार्ट, ठीक है। तो उनको जो इकट्ठा करके एक गाड़ी में भरते हैं वो लोग, और हाथ से उसे छोड़ने जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी सी झोपड़ियों में क्या होता है, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, जहां पर बहुत सारी ज्वालाओं की, मतलब लाइट की जो है लाइन लगी रहती है, कतार लगी रहती है। किसकी लाइट जल रही है, तेल से जलने वाले लैंप की लाइट जल रही है, फ्लिकरिंग, और वो क्या हो रहा है, बंद बुझ जल रहा है, बुझ रहा है, ठीक है, फ्लिकरिंग कर रहा है। फ्लिकरिंग का क्या मतलब होता है, बंद होना बार बार और बार बार जलना, इसको कहते हैं फ्लिकरिंग, ठीक है। फ्लिकरिंग कर रहा है वो लैंप, ठीक है। वहां पर लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, विद देयर फादर्स, अपने पापा के साथ और मदर्स के साथ। वेल्डिंग पीसेज, वो क्या जोड़ रहे हैं, कांच के टुकड़े जोड़ रहे हैं। कलर्ड ग्लास, वो कलर के ग्लास, मतलब अलग अलग कलर के वो कांच जोड़ रहे हैं इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, और क्या बना रहे हैं, बेंगल्स बना रहे हैं। यानी बहुत सारी डिबिया रखी हैं, जब कहूँ लैंप रखे हैं तेल से जलने वाले, और उनसे ऐसे जोड़ रहे हैं, वो ऐसे करके ही गर्म करके चूड़ी को ऐसे जोड़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे होंगे अपना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आइज, उनकी जो आंखें हैं, आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें जो है ज्यादा एडजस्ट कर पाती हैं, है ना, उनकी बच्चों की आंखें ज्यादा एडजस्ट कर पाती हैं, यानी सुकून मिलता है उनको कहाँ, अंधेरे में। देन टू द लाइट्स, उनको लाइट में सुकून नहीं पड़ता है, यानी क्योंकि अंधेरे में काम करते हैं तो उनकी आंखें अंधेरे में ही एडजस्ट हो गई हैं। दैट इज वाई, और इसीलिए दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आइज, और यही वजह है कि वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, बड़े होने से पहले ही, ठीक है। अब एक सविता की कहानी आई है। सविता आ यंग गर्ल, सविता एक लड़की है ना, वो एक जवान लड़की है। इन द ड्रैब पिंक, वो ड्रैब पिंक, ड्रैब का मतलब होता है रंग उड़ा हुआ, जिसको कहते हैं फेड, ठीक है ना, रंग उड़ी हुई, उसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स, वो बैठी हुई है।
एन एल्डरली वुमन, एक बड़ी बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है। शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वो भी क्या कर रही है, जोड़ रही है, शोल्डर कर रही है, जोड़ रही है, क्या, कांच की चूड़ियों को वो जोड़ रही है। ठीक है, अब सविता की कहानी चलेगी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, क्योंकि उसके जो हाथ हैं कैसे चलते हैं, बिल्कुल मशीन की तरह चलते हैं। लाइक टोंग्स, जैसे मशीन के चीमटे होते हैं, टोंग्स मतलब चीमटे, ऑफ अ मशीन, मशीन के चीमटों के जैसे उसके हाथ चलते हैं ऐसे इन करके, बहुत तेज तेज। आई वंडर, मैं इस बात से अनजान हूं, इफ शी नोज द संगटिटी ऑफ द बैंगल्स, क्या वो इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, सविता नाम की लड़की। संगटिटी मतलब पवित्रता, ठीक है, क्या इसकी पवित्रता को वो जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिसमें ये जिन्हें ये बना रही है, क्या इसकी पवित्रता को जानती है, क्या चूड़ियों की पवित्रता जानती है ये लड़की। ठीक है, चलिए। इट सिंबलाइजेज, इसका क्या मतलब होता है, एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये इंडिया की विमन का यानी इंडिया की औरतों का सुहाग होता है। ऑस्पिशियसनेस, जो शुभ होता है, शुभ, क्या होता है, जो शुभ होता है। कब शुभ होता है, आइए देखते हैं। जो शुभ होता है, इन मैरिज, शादियों में शुभ होता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन ये उसके एक दिन ये उस पर आ पड़ेगा। वेन हर हेड इज ड्रैप्ड, जब उसके चेहरे को, जब उसके सर को ढक दिया जाएगा एक लाल दुपट्टे से। उसके हाथ जो है रंग दिए जाएंगे, डाइड मतलब रंगना, लाल कलर की मेहंदी से, है ना मतलब मेहंदी, रेड कलर की मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रूल्ड इनटू हर वेस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियां पड़ जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक दी ओल्ड वुमन, जैसे बूढ़ी औरत इसके बराबर में बैठी है वो बनी थी। बिसाइड हर हूँ बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कई साल पहले बनी थी। यानी पूछा ये जा रहा है, ये चैप्टर जो ना है ही ऐसा, इसमें मैं क्या करूं, इसमें कोई कहानी नहीं है तो बेटा मैं क्या करूं, मैं तो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं फिर भी, है ना। कहानी वाले चैप्टर इसके बाद से शुरू होंगे, उनमें आएगा मजा। तो क्या यार, ये देखो कि एक लड़की है सविता नाम की, उसने ड्रेस पहनी हुई है पिंक कलर की, वो एक बूढ़ी औरत के बराबर में बैठी है। तो वो कहती है अनीजंग कि क्या इस लड़की को ये पता है कि ये चूड़ियां जो बना रही है इसकी पवित्रता क्या है, इनका क्या मतलब है चूड़ियां का। तो वो कह रही है इसको अभी नहीं पता, लेकिन पता लग जाएगा जब एक दिन इसके चेहरे पर लाल दुपट्टा आ जाएगा, इसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां आ जाएंगी, इसके हाथ मेहंदी से रंग दिए जाएंगे, यानी ये दुल्हन बनेगी, तब इसको पता चल जाएगा कि चूड़ियों का क्या मतलब होता है। और बता दिया है कि चूड़ियों का मतलब क्या होता है, सुहाग है, ये इंडियन वीमन का सुहाग है। तुमने देखा नहीं है, जब फिल्म में देखा होगा तुमने, एक्टर वगैरह मर जाते तो उनकी चूड़ियों को ऐसे टुटवा देते हैं ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से। ब्रिजेश मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान से, मैं इसलिए आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं ज्यादा, ठीक है, कल पूरा हो जाएगा ये, इसकी कोई स्टोरी नहीं है ना, तो डिटेल्स बस बता रही हैं। बहुत बढ़िया, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल होता है बेटा, इतना ही रखेंगे बस। तो सविता नाम की लड़की के लिए क्या बोला गया है, मैं बता देता हूं, देखो ऐसे पता चलेगा तुम्हें। सविता नाम की लड़की की बात करेंगे। सविता नाम की लड़की है, वो देखती है कि वो एक अनीश जंग देखती है कि अनीश जंग देखती है कि वो एक ओल्ड वीमन बैठी हुई है, ओल्ड वीमन बैठी है उसकी बराबर में काम कर रही है। क्या काम कर रही है सविता, सोल्डरिंग कर रही है, जोड़ रही है कांच को, यानी वो चूड़ियां बना रही है। तो अनीश जंग बोलती है कि क्या इस नाम सविता नाम की लड़की को ये पता है कि चूड़ियां किस काम आती हैं, बैंगल्स किस काम आती हैं, यानी बैंगल्स का क्या मतलब है। तो अपने आप से अंदाजा लगाते हैं कि इसको नहीं पता होगा। तब कहती है कि एक दिन पता लग जाएगा जब रेड कलर का वेल, है ना, रेड कलर का जो है दुपट्टा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जब रेड कलर की बैंगल्स इसके कलाइयों में पड़ जाएंगी, और जब रेड कलर की हैना, हैना मतलब मेहंदी, जब मेहंदी, रेड कलर की मेहंदी जो है इसके हाथों पर रंग दी जाएगी, तब इसको पता चल जाएगा, और ये उस वक्त दुल्हन बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी, तब इसको पता लगेगा कि चूड़ियों का मतलब क्या है। इसको पता लगेगा कि ये सुहाग है। क्या पता लगेगा इसको, ये कि ये सुहाग है किसका, इंडियन वीमन का, भारतीय नारी का ये सुहाग है, ठीक है, इंडियन वीमन का क्या है, ये सुहाग है, इसको तब पता लगेगा। अभी तो इसको नहीं पता क्या चल रहा है, जो हो रहा है होने दो, अभी तो चूड़ियां बना रही है, लेकिन जब इसकी शादी होगी ना इसको पता चल जाएगा चूड़ियों का महत्व क्या है। चलो कल मिलते हैं इसी के साथ। सभी को धन्यवाद, आपने जो है हमारा जो
टीचर्स डे था उसकी शुभकामनाएं सभी ने दी। तो मिलते हैं फिर कल, और कल को हमें इसे फिनिश करना है, ठीक है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।